आइए प्रियो, वचन में जाने से पहले एक छोटा सा गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसका हम एक ही कोरस गाएंगे। आइए मेरे साथ मिल करके परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें और उसके बाद जो है हम अपने वचन को चालू करेंगे। तो आइए इस छोटे से गीत को गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सबों का यीशु जिंदा हुआ मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह को जो है धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज का ये सुंदर दिन मेरे जीवन में और आपके जीवन में उन्होंने ये सुंदर दिन जोड़ा है और आपको आज का ये सुंदर दिन दिखाया है। तो आज के दिन को भी हम जो है वेस्ट नहीं करेंगे। आज के दिन की हम इम्पोर्टेंस को समझे और प्रभु के वचनों पर ध्यान लगाए। और आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है प्रियो, वह हमारे लिए यह होने वाला है हालेलुया। देखिए यहाँ पर मैंने आपको टॉपिक बताया है हालेलुया। जी हाँ प्रियो, हालेलुया भी एक टॉपिक हो सकता है और वो क्यों हो सकता है, इसी बात को आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर मसीही के लिए और खास करके जो हमारे अभी के जनरेशन के जो बच्चे हैं या जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं, है ना, जो अभी हाई स्कूल में है या मिडिल स्कूल में है, ऐसे बच्चों के लिए भी यह जो टॉपिक है प्रियो वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और उन मसीहों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो इसे बोलते तो है लेकिन इसका मतलब उन्हें नहीं पता है कि यह इसका मतलब क्या है। मैंने देखा है कि बहुत से मसीही लोग हैं जो जब हालेलुया शब्द बोलने का जब समय आता है तो वे बोलते नहीं हैं। और कुछ जो होते हैं वो तो इस प्रकार से बोलते हैं कि इतने धीमे बोलते हैं कि आजू बाजू वाले को भी सुनाई नहीं देता, ना आगे पीछे वाले को सुनाई देता है। और कुछ लोग तो बस अपने मुंह में ताला लगा के बैठे रहते हैं और इस शब्द का जो है उपयोग करते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। मैंने देखा है अक्सर मीटिंगों में और चर्च के मीटिंगों में जब प्रभु के दास आते हैं संदेश देने के लिए, जब वे संदेश देते हैं तब वो बीच बीच में जो है हालेलुया का जो है शब्द जो है यूज करते हैं। लेकिन जो कलीसिया होती है, जो हमारे मसीही लोग होते हैं प्रियो, उनमें से अगर 100 बैठे हैं तो उनमें से 20 लोग ही होंगे मेरे ख्याल से जो हालेलुया बोलते हैं। और बाकी लोग तो, कुछ लोगों को तो शायद शर्म आती है हालेलुया बोलने से, और कुछ लोग तो इतने धीमे बोलते हैं कि आजू बाजू वालों को सुनाई नहीं देता। तो क्या इस तरीके का जो व्यवहार है हमारा परमेश्वर के प्रति, क्या यह उचित है? हमें हालेलुया शब्द किस टाइप से लेना चाहिए और किस प्रकार से हमें इन शब्दों को बोलना चाहिए? आज इन्हीं सब बातों के ऊपर जो है मैं आप लोगों का जो केंद्र है, आप लोग का जो प्रकाशन आज इसी बात पे डालूंगा कि यह शब्द है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज इसकी इम्पोर्टेंस जो है जानना, है ना, इसका महत्व जानना हर मसीहों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए अदर कास्ट में हम अगर अदर रिलीजन में देखें तो अदर रिलीजन के लोग अपने कास्ट के अनुसार, है ना, बहुत गर्व के साथ मिलते हैं, चाहे वे रोड में मिल रहे हो या कहीं अपने टेम्पल में मिल रहे हो या कहीं अपने घर में मिल रहे हो, किसी भी फंक्शन में मिल रहे हो। तो जब वे मिलते हैं तो बहुत ही गर्व के साथ वे मिलते हैं और आजू बाजू वो नहीं देखते कि कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा, वे बस खुशी से अपने कास्ट के अनुसार मिलते हैं। लेकिन आजकल के हमारे मसीही लोग जो हैं प्रियो, उन्हें हालेलुया तो छोड़िए, जय मसीह की भी बोलने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो रही है, या शायद उन्हें बहुत सी ज्यादा जो है शर्म आने लगी है।
है ना। हमने देखा है बहुत सी जगह, जब मैंने भी इस चीज को नोटिस किया, जब मैं कहीं किसी से बोलूं जय मसीह की, तो सामने वाला जय मसीह की, मतलब समझ नहीं आता कि आज के मसीही जो है वो किस दिशा में जा रहे हैं। प्रियो, हमें गर्व के साथ बोलना चाहिए जय मसीह की। जब आपसे कोई कहे हालेलुया, तो आपको भी गर्व के साथ जोर से कहना चाहिए हालेलुया। जब कोई आपसे मिल रहा है जय मसीह की, तो आप भी कहें जय मसीह की। हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड इवनिंग विश करते हैं, है ना, गुड नाइट विश करते हैं, लेकिन हम प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह की जो है प्रियो, इसे हम बोलना भूलते जा रहे हैं। और आजकल की संसारिकता में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, टाइम विश करना बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोलता कि टाइम विश नहीं करना है, आप करिए, टाइम विश करिए, लेकिन टाइम विश करने के साथ साथ टाइम विश करने से पहले आप बोलिए प्रेज द लॉर्ड गुड इवनिंग, या प्रेज द लॉर्ड गुड मॉर्निंग, या प्रेज द लॉर्ड गुड नाइट, है ना। हमें पहला जो स्थान है हमें अपने प्रभु को देना है, और इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। प्रियो, मैंने देखा है कि मैं ये सब मसीहों के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत से मसीह आज ऐसे हो चुके हैं प्रियो, जिन्हें हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड बोलने में बहुत ही ज्यादा जो है शर्म आती है, या वे जवाब ही नहीं देते हैं, या बोलते भी हैं तो इतने धीमे बोलते हैं कि नहीं पता वो कौन से दुनिया में अपने खोए रहते हैं। लेकिन आज जो है प्रियो, मेरा आप सुन लीजिए प्रियो, और आपको भी हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड बोलने से फिर कोई शर्म और कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। देखिए प्रियो, हम मसीही लोग हैं, और हमें मसीही होने पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम सच्चे खुदा की जो है उपासना करते हैं, है ना। हम प्रभु यीशु मसीह की उपासना करते हैं, परमेश्वर पिता की उपासना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराया है प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कोई दूसरा खुदा नहीं है जिसने मौत को हराया हो। ये कितनी बड़ी बात है, अगर इस पे आप गौर करें, अगर इस बात में आप थोड़ा सा मनन करें, और अगर थोड़ा सा सोचे, तो सिर्फ एक ही ऐसा खुदा है। आप सर्च कर लीजिए, आप दुनिया भर की पुस्तकें पढ़ लीजिए, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा खुदा है प्रियो, जो है प्रभु यीशु मसीह यानी जीसस, जिन्होंने मौत को हराया है ना। तीसरे दिन उन्होंने अपने आप को जिंदा कर लिया मृत्यु के बाद, है ना। गुड फ्राइडे हम मनाते हैं, जिस दिन परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और ईस्टर हम मनाते हैं तीसरे दिन में, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह वापिस से जी उठा। तो यह बहुत बड़ी बात है, और इस बात पे जो है हर मसीही को जो है गर्व होना चाहिए। हम उस खुदा की उपासना करते हैं प्रियो, जो आकाश और पृथ्वी का खुदा है ना, जिसने हर मनुष्यों की रचना की है ना, जिसने इस संसार को बनाया है, आकाश को बनाया है, पक्षियों को बनाया है, पानी में रहने वाले जानवरों को बनाया है, रेंगने वाले जानवरों को बनाया है ना। हर चीज जो आज हम अपने आसपास देखते हैं प्रियो, वो सारा सब कुछ जो है परमेश्वर के द्वारा ही रचा गया है। तो इस बात पे हमें जो है गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे परमेश्वर की जो है हम उपासना करते हैं, महिमा करते हैं, जो कि इस संसार को बनाने वाला है, पृथ्वी को बनाने वाला है, आकाश को बनाने वाला है। वो सनातन ईश्वर है। जी हाँ दोस्तों, भजन संहिता में आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताया है कि हमारे जो परमेश्वर पिता है वो सनातन ईश्वर है। सनातन ईश्वर यानी उनसे पहले कोई परमेश्वर नहीं था, ना ही उनके बाद कोई परमेश्वर होगा इस संसार में या इस पूरे ब्रह्मांड में। ना उनसे पहले कोई है, ना उनके बाद कोई है, क्योंकि आदि में परमेश्वर ही थे, और आगे भी वही रहेंगे, क्योंकि सनातन परमेश्वर जो है वो हमारे यहोवा है। तो बोलिए सनातन परमेश्वर यहोवा की जय हो, हालेलुया। अब देखिए प्रियो, बहुत से लोग हैं, है ना, बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि हालेलुया बोलना तो बस एक ट्रेंड है। जैसे हम पूछते हैं ना क्या चल रहा है भाई, तो लोग एक एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि क्या चल रहा है, तो लोग बोलते हैं कि भाई फॉग चल रहा है, ये एक परफ्यूम का एड है ना। ठीक उसी प्रकार से जो है लोगों को लगता है कि जो हालेलुया हम बोल रहे हैं वो बस एक ट्रेंड है। हालेलुया बोलना, जय मसीह की बोलना, बस ये एक ट्रेंड है। मसीह लोग ऐसे बोल करके आपस में मिलते हैं, लेकिन सही मायने पे हालेलुया शब्द क्या है प्रियो? क्या यह इस किसी इंसान की देन है हालेलुया वर्ड? क्या यह इस संसार का शब्द है हालेलुया वर्ड? आज इस बात को भी मैं आपको क्लियर करूंगा प्रियो, कि यह जो शब्द है प्रियो वो इस संसार का नहीं है मेरे प्रियो, यह एक स्वर्गीय भाषा शब्द है प्रियो, स्वर्ग का यह एक शब्द है। और यह शब्द जो है हमारे आने वाले जो भविष्य में जो रैप्चर होने वाला है ना, जो मसीहों का उठाया जाना होने वाला है प्रियो, उस पर भी यह शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय के लिए भी यह शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को भी मैं अब आपको वचन से बताऊंगा कि यह एक स्वर्गीय शब्द है, और यह हमारे रैप्चर या मसीहों का बादलों पे उठाए जाने से संबंधित भी है। अब इसके लिए हम निकालेंगे इस बात के प्रूफ के लिए प्रियो प्रकाशित वाक्य
उसका 19 अध्याय का पहला वचन, पहला पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, आप भी देखें और पढ़ें। देखिए प्रियो, रेवलेशन 19 का 1 यानी प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का पहला पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को, देखिए स्वर्ग में क्या देख रहा है कि एक बड़ी भीड़ है ना, जो क्या कर रही है, ऊंचे शब्द से यह कह रही है हालेलुया। देखिए कैसे कह रही है, ऊंचे शब्द से, है ना, यानी कोई धीमे नहीं बोल रहा है, कोई शांति से नहीं बोल रहा है, बल्कि वह ऊंचे शब्द से चिल्ला के कह रहे हैं हालेलुया। अब इसका देखिए आगे मतलब क्या लिखा है, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है ना। इसलिए वहां हालेलुया कहा जा रहा है स्वर्ग में ऊंचे शब्द से, है ना। आपको पता है कि यह जो है स्वप्न में जो है दर्शन मिल रहा है यूहन्ना को, यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य क्यों लिखा गया है, तो वह इस बात को देख रहा है प्रियो कि स्वर्ग में एक बहुत जो है बड़ी भीड़ है ना। वहां 5, 10, 100, 200, 1000 नहीं, एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसकी गिनती भी असंभव है, इतनी बड़ी भीड़ है। तो वो जो भीड़ है प्रियो, वो ऊंचे शब्द से बोल रही है हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। तो जो यहाँ पर जब कोई पासबान बोलता है हालेलुया, तो 100 में से 20 लोग होंगे मुश्किल से जो बोलते होंगे, या 10 लोग होते होंगे जो हालेलुया बोलते होंगे, बाकी सब जो है चुप्पी साधे रहते हैं। तो इस वचन से आप समझ जाइए कि आपको जो हालेलुया है, आपको ऊंचे शब्द से बोलना है, अपने मुंह को बंद करके नहीं रखना है, आपको ऊंचे शब्द से जो है प्रियो इसे कहना है। अब देखिए सिर्फ एक बार ही हालेलुया वर्ड यहाँ पर उपयोग नहीं हुआ है। अब प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय के तीसरे पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, अब स्क्रीन में देखिए। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया। देखिए फिर क्या लिखा है यहाँ पर, फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका मतलब उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, है ना। अब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के अगर हम 6वें पद को पढ़ें तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ये तीसरी बार अब हालेलुया शब्द का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा, एक बड़ी भीड़ का सा तो उसने सुना, साथ में बहुत जल का सा, है ना, बहुत जल यानी पानी, और गर्जन यानी जो गरज है ना, गरज का सा बड़ा शब्द, है ना, छोटा मोटा नहीं, बड़ा शब्द उपयोग किया जा रहा है, बड़ा शब्द सुना, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर, आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। देखिए यहाँ पर क्या प्रभु की महिमा के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है ना। तो अब आप समझिए कि हालेलुया जो वर्ड है वो कितना इंपॉर्टेंट है ना। इसे हमें ऊंचे शब्दों से कहना है, बड़े शब्दों से कहना है, दिल खोल करके कहना है, चिल्ला करके कहना है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना प्रियो। तो अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूं कि यह जो हालेलुया वर्ड है यह हमारे रैप्चर से कैसे जुड़ा हुआ है, या हमारे बादलों पर मसीहों के उठाए जाने से कैसे जुड़ा हुआ है। अब जब 6वें पद के बाद, 19 के 6वें पद के बाद अगर हम 7वां पद पढ़ते हैं प्रियो, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, है ना। यहाँ पर लिखा है आओ हम आनंदित हो, है ना, और मगन हो और उस स्तुति करें। क्यों करें, आगे लिखा है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखिए क्या लिखा है, मेमने का विवाह आ पहुंचा है, यानी रैप्चर का समय आ पहुंचा है, मसीहों का बादलों पे उठाए जाने का समय आ पहुंचा है, क्योंकि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो देखिए प्रियो, जब फ्यूचर में रैप्चर होने जाएगा तो स्वर्ग में जो है यह घटना होगी, और स्वर्ग में हालेलुया जो है इस प्रकार से कहा जाएगा,
और उसके बाद फिर लोग वहां पर कहेंगे, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो इस रीति से आप देखें कि यह जो हालेलुया जो शब्द है, यह जो शब्द है प्रियो, हमारे रैप्चर से भी, प्रभु के हमारे बादलों पे उठाए जाने से भी जो है जुड़ा हुआ है ना। अब देखिए, बहुत से लोग जो है इस बात को सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शादी हुई है या प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। जब वो इन वचनों को पढ़ते हैं, है ना, तो बहुत से जो नॉन रिलीजियस लोग हैं, है ना, वो कह देते हैं कि तो प्रभु यीशु मसीह की शादी हुई है, उसकी दुल्हन है। तो उनको मैं यहाँ पर छोटे से शब्दों में इस वचन को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए प्रियो, यहाँ पर लिखा है मेमने का विवाह। मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह को जो है पुराने नियम में पवित्र मेमने के रूप में जो है दर्शाया गया था, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि मेमने का विवाह यानी प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर जो है दर्शाया जा रहा है, आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन का मतलब है प्रियो, जिन्हें नहीं पता है, जो गलत सोचते हैं या समझते हैं, या जिन्हें ज्ञान की कमी है वचनों की, ये जो दुल्हन है यह मसीही कलीसिया के लिए जो है दर्शाया गया है। जैसे मेमना को प्रभु यीशु मसीह के लिए दर्शाया गया है, उसी प्रकार से जो यह दुल्हन है ना, यह मसीही लोग हैं जो बादलों पे उठाए जाने वाले हैं, है ना, जो मसीही कलीसियाएं हैं, है ना, उस चीज के लिए यहाँ पर दुल्हन का जो है दुल्हन के रूप में इन्हें जो है दर्शाया जा रहा है ना। जब हम अपने प्रभु से मिलने के लिए बादलों पे उठा लिए जाएंगे, उस बात को यहाँ पर एक विवाह के रूप में जो है दर्शाया जा रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह की किसी स्त्री से शादी हुई है या प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में शादी की है। इस तरीके से गलत बातें जो हैं बिना सोचे समझे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने बहुत से वीडियोस में ऐसे लोगों को बोलते आलोचनाएं लगाते, झूठी बातें बोलते हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैंने सुनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा झूठी बात है और गलत बात है। इसलिए मैंने इस बात को अलग से यहाँ पर क्लियर किया है कि जो लोगों को नहीं पता है वे लोग भी इस बात को समझे। तो देखिए प्रियो, जो हालेलुया जो शब्द है ना, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यह शब्द हमारे मसीहों के लिए कितना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, और हमें इस शब्द को जो है गर्व के साथ बोलना चाहिए हालेलुया, ऊंचे शब्दों के साथ बोलना चाहिए हालेलुया, क्योंकि यह आने वाले समय पे देखिए प्रियो, स्वर्ग में जो है एक बड़ी भीड़ जो है वो हालेलुया बोल रही है, और उसके बाद हमारे रैप्चर का भी जो समय है वो भी इससे जो है ताल्लुकात खाता है, इससे मेल खाता है ना। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है 6वें और 7वें पद में क्या हुआ कि जब उन्होंने तीसरी बार हालेलुया जब उन्होंने कहा, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता रहे, उसके बाद जो है वो कहते कि आओ हम आनंदित हो, मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह जो है आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो आज मैंने प्रिय आपको बता दिया है कि हमें बिल्कुल नहीं शर्माना है हालेलुया बोलने के लिए या जय मसीह की बोलने के लिए। अब कभी भी आप किसी मीटिंग में बैठे हो, कहीं चर्च की मीटिंग में बैठे हो या किसी मिनिस्ट्री की मीटिंग में बैठे हो या किसी प्रभु के दास का वचन सुन रहे हो, जब वो आपको हालेलुया कहे तो आप ऊंचे शब्द के साथ कहे हालेलुया। जब आप किसी से मिले तो आप उसे कहें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। या हम देखिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये सब हम करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात हमें करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह की और हालेलुया जो है ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से भी बढ़ करके मसीहियों के लिए उनके जीवन में होना चाहिए। जब आप किसी मसीही से मिले तो कहें उसे प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद आप संसारिकता के जो भी तरीके हैं, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट, वो सब चीज का प्रयोग करें। या आप कहें गुड मॉर्निंग प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग प्रेज द लॉर्ड, है ना, गुड नाइट जय मसीह की, है ना, गुड मॉर्निंग जय मसीह की। इस तरीके से जो है आप मिले और हालेलुया शब्द जब भी आपको लेना हो तो आप ऊंचे शब्द से करें, ताकि 10 लोग क्या सामने बैठे, जितने लोग हैं आपकी आवाज वहां तक जानी चाहिए। जितने जोर से आप हालेलुया बोलेंगे हो सकता है आपकी आवाज परमेश्वर तक पहुंच जाए, है ना, आपके इस आवाज के द्वारा जो आपका उद्धार हो जाए, आपके ऊंचे शब्द से हालेलुया बोलने से आप परमेश्वर की नजर आप पे पड़ जाए। क्योंकि यह कोई संसारिक शब्द नहीं है प्रियो, यह एक स्वर्गीय भाषा है जो कि हमें जो है स्वर्ग से हमें प्राप्त होती है। इन वचनों के द्वारा हमें पता चलता है कि यह जो शब्द है यह स्वर्ग में लिया गया, पृथ्वी पे इस शब्द का जो है निर्माण नहीं किया गया है, या कोई किसी इंसान ने जो है इसे नहीं बनाया है प्रियो। इस बात को समझिए, है ना, इसलिए हमें यह शब्द जो है अलग से मिला है।
परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करने के लिए। तो परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा जो है दिल खोल करके करें, क्योंकि वो सनातन ईश्वर है और केवल मात्र एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है, ना ही उसके पहले कोई है प्रियो और ना ही उसके बाद कोई होने वाला है। तो प्रियो, आज मैंने आपको इस छोटे से वचन में इस गहरी बात को मैंने बताया है, इसे आप अपने आने वाले जनरेशन को बताएं प्रियो। देखिए, स्वर्ग में केवल वही मसीही जा सकता है। आप सोचिएगा मत कि आप रोज चर्च जा रहे हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, है ना। अब रोज हर संडे अगर आप चर्च जा रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि आप जो है स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, इस गलतफहमी पे मत रहिएगा प्रियो। स्वर्ग में सिर्फ वही जाएंगे, रैप्चर सिर्फ उनका ही होगा जिन्होंने अपना जीवन को जो है प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया है, जिन्होंने पाप को अपने जीवन से निकाल फेंका है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे पिता की इच्छाओं को पूरा करता है केवल वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। तो इस बात को समझिए, है ना, कि परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है। उनकी इच्छाओं को आप पूरा कैसे कर सकते हैं? उनकी इच्छाओं को पूरा आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इन वचनों को पढ़ें, है ना, रोज वचन पढ़ें, रोज परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा जुड़े रहें, उससे एक रिलेशन बना के रखें, उससे एक संबंध बना के रखें, और इस वचन से आप जो भी सीखते हैं उसे आप अपने आने वाली पीढ़ी को समझाएं, बताएं, है ना। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि, है ना, जैसे अब्राहम जो था, उसने जो जो सीखा उसने इसहाक को भी वो सारी चीजें सिखाई, है ना। उसने जो कुछ भी प्राप्त किया परमेश्वर की तरफ से उसने आगे पास किया, उसने अपने तक रोक करके नहीं रखा। परमेश्वर की इच्छा यही है कि उसके वचन को आप सीखें, पढ़ें, जानें और उसे दूसरे तक पहुंचाएं। यह है परमेश्वर की इच्छा। जब आप इस काम को करेंगे तब आप जो है स्वर्ग जाने के योग्य जो है बन सकते हैं प्रियो। 10 आज्ञाओं का पालन करें और साथ ही साथ में वचन का अध्ययन करें और अपने आने वाली पीढ़ी को इस वचन के बारे में बताएं। देखिए प्रियो, आने वाली पीढ़ी को इन वचनों के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज आप देखिए, बच्चा जब उत्पन्न होता है, जब बड़ा होता है, तो बचपन से ही जो है वो मोबाइल में घुस जाता है या तो वीडियो गेम में घुस जाता है ना, और वचनों से बहुत दूर रहता है। लेकिन सही मायने में प्रियो, बचपन से ही एक छोटे बच्चे से जब से वो समझना है, सुनना जब वो चालू करता है, जब उन बातों को सुन के समझना सीख जाता है, तब से उसके जीवन में जो है वचन जो है, यह वचन जो है कार्य करने चाहिए। तब वो जो है बालक बड़ा हो करके एक अच्छा प्रभु का बेटा, एक अच्छा प्रभु का सेवक और एक अच्छा प्रभु का दास बनेगा। और हमारा कर्तव्य है ना, कि हम अपने आने वाले जनरेशन को इन शिक्षाओं के बारे में बताएं, क्योंकि प्रभु की योजना और प्रभु की परमेश्वर की इच्छा और उसके काम यही है कि हम इसे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पास करते जाए और लोगों को और आने वाले जनरेशन के बच्चों को समझाएं कि इन वचन में क्या लिखा है, हमें वचन को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो प्रियो, मैंने आज एक बहुत अच्छी बात जो है मुझे लगता है मैंने समझाई है, और मैं चाहता हूं कि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें और जानें और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि देखिए प्रियो, अंत का दिन जो है बहुत ही ज्यादा पास आते जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार इतने सालों से हम सुन रहे हैं प्रभु कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन देखिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं, क्योंकि फरात नदी भी अब बहुत ही ज्यादा जो है सूख चुकी है, और वो दिन प्रतिदिन हर महीने जो वो सूखते चले जा रही है। और ये सारी भविष्यवाणी अंत के दिनों के लिए की गई थी, और भी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो पूरी होते जा रही हैं, और हम अंत के दिनों पे प्रवेश करते चले जा रहे हैं। मसीहों पे आप देखिए, इंडिया पे देखिए, मणिपुर में देखिए कितना सताव बढ़ चुका है, कितने सारे 200 से ज्यादा चर्चेस वहां तोड़ दिए गए हैं, मसीहों को मारा पीटा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है ना, उन्हें मौत की घाट उतार दिया जा रहा है। अभी आप पाकिस्तान में भी देखिए, वहां पर भी कितना बड़ा जो है मसीहों का विरोध होना चालू हो गया है। 20-25 चर्चेस जो है वहां पर आग में फेंक दिए गए हैं, घरों को मसीहों का तोड़ दिया गया है, वहां पर उन्हें मुस्लिम रिलीजन के को फॉलो करने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां पर जो है इस तरीके का जो है प्रियो सताव आते जा रहा है, और यह सताव सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया पर जो है प्रियो अब तेजी से बढ़ता चले जा रहा है। और यह बहुत बड़ा सिग्नल है प्रियो हर मसीही के लिए कि अब आप तैयार हो जाएं, पाप करना छोड़ दें, संसारिकता से अपने आप को दूर कर लें। अरे आप कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, इसकी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। आप पैसा कैसे कमाएंगे, आपको धन कहां से मिलेगा, सारा सब कुछ आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए और उसके राह पे बस आगे चलते जाइए। क्योंकि इस दुनिया पे प्रियो जो हमारा जीवन है वो 60-70
70-80 साल का ही होता है, लेकिन जब मृत्यु के बाद जब हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे प्रियो, तो आप सोचिए वो जीवन ऐसा जीवन है प्रियो जिसका कोई अंत नहीं है प्रियो। आप युगान युग तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा हमेशा जिंदा रहती है प्रियो। और जब हमें नया शरीर जब हमें मिलेगा प्रियो, तो वो नाश नहीं होगा प्रियो, हम कभी मरेंगे नहीं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपना अनंत जीवन स्वर्ग में बिताएं, एक ऐसी जगह, एक ऐसी खूबसूरत जगह जो कि हमारे कल्पना से भी परे है, तो आज ही समय आ चुका है। अब मत सोचिए कि मैं कल प्रभु को अपना जीवन दूंगा या परसों प्रभु को अपना जीवन दूंगा। बस अब आज ही ठान लीजिए कि मैं आज से अपना जीवन प्रभु को देता हूं, और सारे गलत काम जो बाइबल में लिखा है, जो वचनों से हमें प्राप्त होता है कि हमें इन चीजों को नहीं करना है, उन चीजों को आज ही जो है अपने जीवन से जड़ सहित निकाल करके फेंक दीजिए, ताकि आप अनंत जीवन जो है स्वर्ग में बिताए। क्योंकि अनंत जीवन जो है वो नरक में भी होने वाला है, क्योंकि दुष्ट और पापी जो लोग केवल पाप करने से और दुष्टता करने से और इस संसारिकता में लीन रहने पे जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन इस संसार में रह करके संसारिकता में जिन्होंने निकाला है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पाप में निकाला है, वैसे लोग जो है वो अनंत जीवन अपना जो है प्रियो नरक में जो है व्यतीत करेंगे। नरक में प्रियो आग की झील है, जहां पर वे रहेंगे, वहां पर बिच्छू, सांप, नाना प्रकार के कीड़े काटेंगे, कोड़े मारे जाएंगे, गर्म तेल में उबाला जाएगा, साथ में आप आग में 24 घंटे जलते रहेंगे और अनंत जीवन तक आप वहां रहेंगे। मतलब आप वहां से बाहर भी नहीं निकल सकते। अब इस चीज को इमेजिन करें तो आपकी भी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पाप करने वालों के लिए इतनी भयानक सजाएं जो है तय करके रखी गई हैं प्रियो। तो उस सजाओं से बचिए, उस जगह में जाने से बचिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वचन के बारे में समझाएं, और इस दुनिया से, इस संसारिकताओं की जो भी बातें हैं, जो भी चीजें, उनसे अपने मनों को हटा लीजिए। आत्मिक रूप में आप आगे बढ़े, वचनों में आगे बढ़े, संसारिकता में आगे ना बढ़े। तो प्रियो, आज का यह छोटा सा वचन मैं यहीं पर जो है खत्म करता हूं, और आशा रखता हूं कि आप सबों को यह वचन मेरा अच्छा लगा होगा। अब जब कभी भी आप किसी से मिले तो बड़े गर्व के साथ मिले और प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की कहें। और जब भी आपको हालेलुया बोलने का मौका मिले तो आप ऊंचे शब्द से हालेलुया कहें। और चलिए प्रियो, एक बार फिर मैं अब इस छोटे से संदेश को यहीं पर जो है समाप्त करता हूं, और फिर से हम जल्दी दोबारा मिलेंगे एक नई बात के साथ, और ऐसे गहरी बातों के साथ, जो कि आज के टाइम पे एक दूसरे से हमें बांटना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा जीवन जो है वो बचने पाए। चलिए प्रियो, मिलते हैं एक अगले वीडियो पे एक नए विषय के साथ, एक नए बात के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।